श्रद्धांजलि के लिए एक बार उसे एसडीएम से संबोधित करेंगे लोग यहाँ पर, और उसके एसडीएम सोनू, एसडीएम सोनू। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। विनम्र भी है और ये सलाह भी है, ये विद्यार्थियों को अगर आप लाठी चार्ज करेंगे तो ये विद्यार्थी कल जाके कल इन विद्यार्थियों को सैल्यूट भी करेंगे। लाठी का बदला सैल्यूट से लेंगे, सैल्यूट ये बाबू, ये मेरा सोनू है, ये एसडीएम रहता, आज हम लोग के बीच ये दुनिया से चला गया। यहाँ पर इसकी सच्ची श्रद्धांजलि अंतिम क्या होगा, इसकी श्रद्धांजलि सोनू भाई अमर रहे। एक मिनट, सोनू हम लोग के बीच रहता तो एसडीएम रहता, इसलिए सोनू के श्रद्धांजलि के लिए एक बार उसे एसडीएम से संबोधित करेंगे लोग यहाँ पर, और उसके एसडीएम सोनू अमर रहे। एसडीएम सोनू, एसडीएम सोनू, एसडीएम सोनू। एसडीएम का हत्यारा कौन? एसडीएम को श्रद्धांजलि कैसे मिलेगी? सोनू की अंतिम इच्छा क्या थी? हम सब क्या चाहते? एक ही बोली एक ही मांग, एक ही बोली एक ही मांग। सोनू का हत्यारा कौन? सोनू का हत्यारा कौन? अरे सोनू का एकमात्र हत्यारा है तलवार। तलवार शर्म करो, तलवार को शर्म करो। लोगों को इतिहास बुक थोड़े यहाँ पढ़ना है, बस एक चीज चाहिए, री एग्जाम दीजिए, चल जाएगा लोग, काम खत्म। यहाँ पे इतना इसमें उर्दू नहीं है। शुरुआत में कुछ लोगों ने विरोध किया था आप लोग के आंदोलन को खराब करने के लिए। आप लोग को देखिए, हमेशा याद रखिए, विभीषण नहीं रहता तो रावण नहीं बनाया रहता। तो कुछ लोग विभीषण बन के आए थे और आप लोग को शुरुआत में 4-5 दिन डिरेल कर दिए, इस बात को मानते हैं ना। लेकिन अगर शुरुआत देवन में हम आ रहे थे, हमारा तो यहाँ से गाड़ी लौटा दिया लोग कि हम लोग अपने से करा लेंगे, हमको भी बड़ा दुख हुआ था। आप खुद सोचिए, मेरे जगह आके देखिए यहाँ पर। लेकिन उस समय हम लोग अगर आए रहते तो आज आप लोग में ना री एग्जाम की तैयारी कर रहे होते, परीक्षा की तैयारी कर रहे होते, नोटिफिकेशन लेके जा चुके रहते। आप बताइए, यहीं से ले गए थे लेकिन नहीं ले गए थे यहाँ पर। तो ये सब चीजों पे भी ध्यान रखना है आप लोगों को। और पिछले 2 दिन से सुनिए बात आ रहे, पिछले 3 दिन से सबसे बड़ा चीज क्या आ रहा है, सोनू का डेथ हो गया और मानसिक स्थिति हमारा पूछ के देखो ठीक नहीं है। हमको पढ़ाने को कौन चीज पढ़ा दे रहे हैं, कौन चीज लड़का कह रहा था ना कि सर ऐसे नहीं ऐसे हो गए। यहाँ पे हम मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो गए हैं। सोचिए, आप किसी को कंधा दे के आइएगा 25 साल के बच्चा को, तो कैसा लगेगा? आप लोग को दुख नहीं है आपके बीच का साथी सोनू चला गया? आप उसकी कुर्बानी व्यर्थ भेज देंगे? उसके लिए जिम्मेदार आयोग है कि नहीं है? सोनू के जिम्मेदार कौन? सोनू की अंतिम इच्छा क्या थी पता है? री एग्जाम। और अगर री एग्जाम आ गया रहता तो सोनू आज हम लोग के बीच होता है। यहाँ पर हमने अपना सोनू खोया है। आयोग से कहते हैं कि तुम मेरा सोनू लौटा दो, हम तुमको सबूत देते हैं। यहाँ पर मेरा सोनू लौटा दो। हम लोग के बीच से एक होनहार एसडीएम चला गया, रैंकर विद्यार्थी था यहाँ पर, और न जाने कितने बच्चे डिप्रेशन के शिकार होकर बैठे हुए हैं। इनके चेहरा देख के देखिए, उनको खाना नहीं उतर रहा है यहाँ पर। इसलिए एक ही चीज है कि हम लोग को क्या चाहिए, एक ही बोली एक ही मांग। अभी विपिन सर भी आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं और नोटिफिकेशन लेके जाएगा, और अगली बार के लिए भी ऐसा बढ़िया से व्यवस्था करेंगे लोग कि कभी ही धांधली ना हो। सर ये मामला है, आप 50 सेंटर के बराबर एक सेंटर को रद्द किए और नॉर्मलाइजेशन जबरदस्ती थोप रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन थोपने की कोशिश कर रहे हैं। आप नॉर्मलाइजेशन बर्दाश्त करेंगे? अभी नॉर्मलाइजेशन बर्दाश्त करेंगे? छात्रों को जबरदस्ती नॉर्मलाइजेशन थोपा जा रहा है। 50 सेंटर के बराबर एक सेंटर था
बापू परीक्षा परिषद एक साजिश के तहत उसे रद्द करके बर्बाद करके बच्चों के ऊपर नॉर्मलाइजेशन थोपने का प्रयास है। ये बच्चे पागल नहीं है और ये कोई धांधली से परीक्षा दे के नहीं आए हैं, ये सब पढ़ने वाले हैं। इनको आई झुंझुना वाला सवाल नहीं चाहिए, इनको नॉर्मलाइजेशन मत दीजिए, एग्जाम ले लीजिए, एक नोटिफिकेशन दीजिए, सब चल जाएगा। किसकी तो जो फंडिंग हो रही है तो जांचो विद्यार्थी करेगा। अजब हाल है, माने परीक्षा ये लेगा, सब चीज यही करेगा। जो फंडिंग हो रही है जिसके अकाउंट में जा रहा है उसको पकड़िए, जांच कीजिए, भेज दीजिए। हम का मना कर रहे हैं, जब आपको पते चल गया फंडिंग हो रहा है तो टुकुर टुकुर देख कौन ची रहे, उठा के ले जाइए उसको। फंडिंग हो रही है तो ले जाइए, जिसके अकाउंट में गया पैसा वो बीपीएससी उग्र कर रहा है, बीपीएससी उग्र कर रहा है। और जिसके अकाउंट में फंडिंग हो रही है उसकी नार्को टेस्ट कीजिए। भाई जांच से कुछ नहीं होगा, आप जांच करके किसी को बचा लीजिएगा, किसी को छोड़ दीजिएगा। नार्को टेस्ट कीजिए मीडिया के सामने, और फिर भारत की जनता पे छोड़ दीजिए कौन सा सजा देना चाहिए। सबसे पहले हमरे से कर रहे हैं, हम अपने से शुरुआत करेंगे नार्को टेस्ट का। बीपीएससी तो असली गुंडा है, बिन पेंदी का लोटा है, और बीपीएससी चोटा है। आगे क्या क्या प्लानिंग है? एक सेकंड, भैया एक मिनट, ये हमारे पत्रकार बंधु का क्वेश्चन है कि आप लोग ये सब करिएगा तो जेल जाइएगा। अरे हमरा सोनू इस दुनिया से चल गया, अरे भाई हमरा सोनू दुनिया से चल गया, तो जेल जाना तो छोटी चीज है, वो दुनिया से चल गया। अभी न जाने कितने सोनू डिप्रेशन में बैठे हैं। जिम्मेदार आयोग है, सोनू की मृत्यु हुई उसका जिम्मेदार कौन है? आयोग है। क्या हत्या का मुकदमा चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? हम लोगों को किसने भड़काया? बीपीएससी ने भड़काया। देखिए हम लोग को इसके लिए, हम अपनी लड़ाई अधूरी नहीं छोड़ेंगे। लोग इनका कहना है कि आप इसके लिए दिल्ली तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो जाएंगे, राष्ट्रपति महोदय के पास जाना हो तो जाएंगे। आपको पता है ना, राष्ट्रपति महोदय भी आगे जाके कई बार ऐसा हुआ है कि डिसीजन पलटा गया है। पलटा गया कि नहीं पलटा गया? यहाँ भी पलट दिया जाएगा। हम राष्ट्रपति महोदय के पास जाएंगे। आप लोग क्या चाहते हैं, वहां तक भी बात पहुंचाई जाए कि नहीं पहुंचाई जाए? देखिए आप बात समझिए, यदि हम लोग ये बात राष्ट्रपति जी तक नहीं पहुंचाए ना तो कोई ठीक नहीं है। अगली बारी फिर धांधली करे सब, अगली बार फिर करेगा सब। यहाँ पर हम लोग को ये बात राष्ट्रीय लेवल पर राष्ट्रपति महोदय तक पे ले जाना पड़ेगा यहाँ पर, ताकि हमेशा हमेशा के लिए ये धांधली खत्म हो सके। यहाँ पे आप लोग सहमत है कि नहीं है? सहमत है कि नहीं है? क्या इसे राष्ट्रीय लेवल तक ले जाना चाहिए कि नहीं ले जाना चाहिए? आप लोग की क्या मांग है? केवल इस बार सुधरे कि हमेशा के लिए? तो ये गांधी का है, तो ये बच्चे कौन सा अजमल कसाब है? ये भी तो हमारे देश के भविष्य हैं। यहाँ पर अपराधी लग रहे हैं क्या ये लोग भविष्य के लोग अधिकारी हैं। और जिन पुलिस वालों ने लाठी चार्ज कराया ना, कल ये एसडीएम बन के सैल्यूट मरवाएंगे सब उनसे। तुम लोग को जो लाठी चार्ज की, जो लाठी मारा है ना, उससे सैल्यूट करवाना, समझा गया? नीतीश कुमार के आंखों में ये बीपीएससी धूल झोंक रही है, हम लोग की बात को नहीं पहुंचने दे रही है। हम लोग का प्रयास है कि नीतीश कुमार जी, माननीय मोदी जी, राष्ट्रपति जी, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब लोग जाने कि कितने दुख में बच्चे जी रहे हैं। आप चाहते हैं कि नहीं? नोटिफिकेशन दे देगी, हम लोग घर चल जाएंगे। अभी दे देगी नोटिफिकेशन, अरे नोटिफिकेशन अभी दे देगी, लेके चल जाएगा। बात हो रही थी सड़कों पर निकलने का, बीपीएससी गेट तक जाने का। हम लोग री एग्जाम करवाएंगे। बीपीएससी गेट पर जाने का मतलब मेरा नहीं है, क्योंकि ये सत्याग्रह है और सत्याग्रह के बल पर हम लोग जीतेंगे। और आज नोटिफिकेशन आएगा, आज आ जाएगा। हम फिर से बता देता हूँ, हम लोग का डिमांड है हम लोगों को, आप भी इस बात के सुनिए ध्यान से, आप लोग सब इसके गवाह होंगे। शुरुआत में आंदोलन को कमजोर करने के लिए हम लोगों को जानबूझ के षड्यंत्र के तहत रोका गया और कहा गया कि जरूरत नहीं है, तो कहा गया कि हम लोग खुदे करा लेंगे। तो हम लोग को लगा कि ठीक है भैया, विद्यार्थियों की लड़ाई जो लड़े वो सही है। लेकिन जब ये देखने को हुआ कि
और निकल लिए, तब हम कहे कि ना 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 ये तो विद्यार्थियों को बरगलाया गया। आप बताइए डे 1 पे हम लोग को रोका गया कि नहीं रोका गया? आप लोग गवाह हैं कि नहीं है? बोलो रोका गया कि नहीं रोका गया? क्या हम लोग इस चीज को अगर आते तो अब तक हम लोग लेके गए रहते कि नहीं लेके रहते? तो जो रोका गुनहगार है कि नहीं है यहाँ पर? बिल्कुल आपके सामने 10 दिन से लगातार चिल्लाने वाली बेटी जो 10 दिन से लगातार चिल्ला रही है, अगर आज खान सर भी आ गए जिनका 10 दिन से इंतजार हो रहा था, का लोटा है बीपीएससी चलता है, बिन बेंदी का लोटा है बीपीएससी, बिन बेंदी का लोटा है, बिन बेंदी का लोटा है, बिन बेंदी का लोटा है। बीपीएससी चलता है, बिन बेंदी का लोटा है। देखिए अगर लाठीचार्ज की बात कर रही है ना, न जाने अभी कितने सोनू बेचारे डिप्रेशन में, कितने सुसाइड कर लेंगे। बीपीएससी को समझना होगा, वो इसके ऊपर हत्या का चार्ज लगाना चाहिए और जांच करना चाहिए एकदम। ऐसा है, जीरो है, जीतेंगे। असली सुनामी आ गया है, किसी का माई का लाल नहीं, कोई हरा कर दिखा दे, बीपीएससी को पवित्र कर देंगे। 7 जन्म तक पेपर लीक नहीं होगा। पीएमसीएच छोड़ कर भागे हैं, बीपीएससी को पता है सुनामी निकल गया है। जितना जल्दी और नोटिफिकेशन निकालो, पूरे बिहार में एक साथ री एग्जाम, आपको पता होना चाहिए असली इंसान। एक मिनट देखिए, हम लोग, आप लोग को पता नहीं होगा, हम और सुनामी सर पिछले 4 दिनों से कैसे क्या करना है, इस सारी रणनीति एक्चुअल क्या है कि सारी बातें पता चल जाएगी तो आयोग भी रेडी हो जाएगा। अब हम लोग सारी बातें तो नहीं बता सकते, लेकिन ये बताएंगे आप लोग को कि पिछले 1 हफ्ते से हम लोग कितना अथक प्रयास कर रहे हैं। बस एक बात, कितनी मेहनत कर रहे थे सर जो बताए, अनलिमिटेड, आपको बता नहीं सकते, लेकिन जीतने के बाद जरूर हम शेयर करेंगे, 100% शेयर करेंगे। क्या हुआ था? सवाल है कि अशोक चौधरी से कोई बातचीत हुई आपकी? अभी फिलहाल कोई बात नहीं हुई है। हम लोग कोशिश करेंगे लोग कि माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाया जा सके। आप मीडिया वाले बंधु पहुंचा सकते हैं तो आप भी लोग पहुंचा दीजिए। किशोर कहे हैं कि हम 1 बजे चलेंगे छात्रों के साथ। देखिए, छात्रों के लिए जो भी हक की लड़ाई उठ रहा है उन सब लोग का स्वागत है ये, लेकिन छात्रों की लड़ाई है, बात बीपीएससी री एग्जामिनेशन की होनी चाहिए। बात यहाँ हमारे आने की नहीं है, बात यहाँ विद्यार्थियों का री एग्जाम की। इसके आगे आगे आप चलेंगे बीपीएससी गेट तक? देखिए, छात्रों का री एग्जाम आज ही नोटिफिकेशन दे देगा, सारे छात्र अपने से चले जाएंगे। यहाँ किसी को लाठी मारने की जरूरत नहीं है। छोटा से बात है, री एग्जाम एक नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए, हम बच्चों को लेके चल जाएंगे। ठीक है, चलते रहेगा, बस एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा री एग्जाम का, सारा चीज हम लोग भूल जाएंगे, अपने अपने पठन में लग जाएंगे। सारा दुख समझा कि नहीं गया, बताइए। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है।
आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816